Hello everyone, my name is Rishi Malik. I hope you are doing very well in your life and welcome back to my channel. And आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के बारे में। बेसिकली ये जो फंड है वो उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए है जो एट प्रेजेंटली एफडी और आरडी से ज़्यादा रिटर्न लेना चाह रहे हैं विद लेसर अमाउंट ऑफ रिस्क। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो अगर बात करता हूं आज अकॉर्डिंग टू आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के हिसाब से बेसिकली ये जो फंड है वो उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए है जो बहुत लो रिस्क के साथ एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं विद सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पर्टिकुलर पैसा है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है 97.37% डेब्ट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, जहां पर आपका 23.39% जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड 74.03% का जो टोटल अमाउंट है वो वेरी लो रिस्क सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड विद दैट कंपनी भी आपको ये रिकमेंड करी है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है एट प्रेजेंटली एंड यू आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स मोर देन एफडी और आरडी, इन दैट केस यू कैन कंसिडर आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा जो इस पर्टिकुलर फंड की प्रेजेंट एनएवी है रेगुलर प्लान के अंदर वो रहेगी 82 रुपीज की। अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स कि अगर मैं एक लमसम इन्वेस्टमेंट या एक एसआईपी स्टार्ट करता हूं इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर तो उस केस में क्या रिटर्न्स रहेंगे। सो एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 1 ईयर 11.96% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर 9.06% का इंटरेस्ट रेट रहेगा अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं एट प्रेजेंटली विद 1 लाख रुपीज प्रीमियम अमाउंट और 50,000 रुपीज, और यू कैन इवन इन्वेस्ट 10,000 और 20,000 एज अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट अलाउंस। अब अगर हम बात करते हैं एसआईपी रिटर्न्स के हिसाब से, एसआईपी बेसिकली हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली स्टार्ट कर सकते हैं। एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 1 ईयर एसआईपी के हिसाब से जो रिटर्न रहेगा 13.67% का रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूं प्रीवियस 5 ईयर के हिसाब से तो 9.42% के हिसाब से जो है एसआईपी में रिटर्न आ रहा है आपको। मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन देना चाहूंगा एज अ इन्वेस्टर, आपको भी पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज आई एम इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज और 10,000 रुपीज फॉर अपकमिंग 5 ईयर, तो उस केस में 9.5% के हिसाब से क्या मेरा मैच्योरिटी वैल्यू बनता है। यहां पर मैं 9.5% मेंशन करूंगा एज अकॉर्डिंग टू द रिटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड, और इनिशियल बैलेंस में कंसीडर करता हूं 5,000 रुपये महीना, कि मैं 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करूंगा और एवरी सिंगल मंथ हर एक इंटरवल पे मैं 5,000 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करूंगा। तो उस केस में 3,90,136 रुपए का अमाउंट बन जाता है मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख रुपए के ऊपर, जहां पर मुझे 90,136 रुपए का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है एज अकॉर्डिंग टू 9.5% अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट वाया आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के हिसाब से। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा कहां कहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड विद दैट आपका एग्जिट लोड और उसी के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो क्या रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान के हिसाब से या रेगुलर प्लान के हिसाब से, तो ओपन एंडेड फंड रहेगा ये आपका। उसी के साथ साथ आपका एक्सपेंस रेशियो 0.30% रहेगा जो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर आपको इवन 1% भी नहीं देना पड़ रहा है एज अ एक्सपेंस रेशियो टू द कंपनी। उसी के साथ साथ नो चार्जेस ऑन विड्रॉवल इफ यू आर इवन taking out your money after 1 year or 3 year or after 5 year down the line also, in that case also you don't have to pay any amount of GST or charges टू द कंपनी। पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो आप निकाल सकते हैं कभी भी। उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा अब जो कंपनीज इस पर्टिकुलर फंड के साथ लिस्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज, यहाँ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो सारी की सारी जो कंपनीज बेसिकली हैं गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा प्राइम एंड आपकी सुंदरम, बीएनपी पारिभास होम फाइनेंस, ये सारी कंपनीज जो हैं वो एट प्रेजेंटली
बिलोंग करती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और उसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के अंदर भी आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर भी आती हैं। कई कंपनीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी बिलोंग्स करती हैं। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ साथ रिस्कोमीटर भी। इस पर्टिकुलर फंड का रिस्कोमीटर आप देख सकते हैं मॉडरेटली लो, तभी जो रिटर्न्स हैं वो भी आपके 9% टू 10% रहेंगे मैक्सिमम। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के हिसाब से भी, तो 9.18% है प्रीवियस 5 ईयर का, एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 1 ईयर 12.10% रहेगा। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर स्कीम को कौन कौन मैनेज कर रहा है। मनीष डांगी एंड उसी के साथ साथ कौस्तभ गुप्ता भी इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा 5 स्टार रेटिंग है मॉर्निंग स्टार की तरफ से। क्रिजल के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी 3 स्टार रेटिंग है। इफ़ अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, इन दैट केस ओनली यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर फंड इन योर लिस्ट। इस पर्टिकुलर फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करने के लिए आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं एज अ SIP, और लमसम अगर आप देखते हो तो करीबन होगा 500 से 5000 रुपये के करीबन। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिली है तो डिटेल के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं NAV जो है वो 82 रुपीज़ की है, और ये बढ़ ही रही है प्रीवियस 3 ईयर से। अगर आप देखते हैं एज अकॉर्डिंग टू 1 ईयर, तो उस केस में 1 साल पहले 74 रुपये पे थी और अभी वो 82 रुपये पे आ चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ इस वीडियो में थोड़ी सी नॉलेज है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।